आजकल उसने क्या शेड्यूल अपना लिया मुझे समझ नहीं आ रहा, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इस शेड्यूल से मैं कैसे डील करूँ, क्योंकि बस मेरे पास है 10 मिनट रेडी होने के लिए। अब देखते हैं टाइमली घर निकल पाती हूँ या नहीं। सोने नहीं देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। मुझे देखा भी नहीं जाते हुए। मैं टाइम को बीट नहीं कर पाई और टाइम मुझसे जीत गया। गुड मॉर्निंग मिस विद मॉमीज़। मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैंने लिया है एक चैलेंज, मी अगेंस्ट टाइम। और आई गेस्ट ऐसा हर वर्किंग मदर्स करती हैं कि वर्क और अपने घर को बैलेंस करने के लिए वो हमेशा टाइम के अगेंस्ट चलती हैं। तो आज का चैलेंज देखते हैं कंप्लीट होता है कि नहीं। मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन मैं उठी 6:45 पे। तो सबसे पहला तो टाइम, बाकी आगे देखते हैं कैसे टाइम हम मैनेज करते हैं। तो स्टे ट्यून विद मी। तो रात को नींद नहीं है बिल्कुल भी, मैडम जाग जाती हैं। पता नहीं मुझे आजकल उसने क्या शेड्यूल अपना लिया मुझे समझ नहीं आ रहा, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इस शेड्यूल से मैं कैसे डील करूँ। अगर वो रोज़ 4 बजे सोएगी तो मैं 4 बजे सो के ऑफिस कैसे जाऊँगी रोज़। आज भी यही हाल है, देखूँ ऑफिस तो जाना ही है, बाकी क्या होता है देखते हैं। तो मैंने बना लिया है ब्रेकफास्ट, लंच भी बना लिया है। मैं नहा चुकी हूँ, फटाफट रेडी हो गई हूँ, क्योंकि बस मेरे पास है 10 मिनट रेडी होने के लिए। तो फटाफट से रेडी होते हैं और देखते हैं 10 मिनट में रेडी हो पाती हूँ या नहीं। मीनवाइल आप लोग मुझे बताना कि मैं 6 महीने के बाद मैंने ड्रेसअप होना शुरू किया है तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में। 8 साढ़े 8 हो रहे हैं अभी, और करना है मुझे रैपिडो बुक। उससे पहले मुझे करना है नाश्ता। मेरे पास सिर्फ है 15 मिनट, तो फटाफट से नाश्ता करते हैं, रैपिडो बुक करते हैं और ऑफिस चलते हैं। मैं निकल चुकी हूँ अपनी रैपिडो के लिए। तो बस मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस की ओर। आई होप मैं टाइम पे हूँ। सवा 9 हो रहे हैं और अभी बस मैं आधे रास्ते पे पहुँची हूँ। गुड़गांव में कोई ट्रैफिक रूल नहीं है यार, बड़ी दिक्कत है, कोई भी कहीं पे भी घुसा चला आता है। पहुंच गया है मैं अपने डेस्टिनेशन तक, और ये है टाइम। और मैं ऑफिस के अंदर पहुंच चुकी हूँ। मैं ऑफिस पहुंच तो गई हूँ टाइम पे। अब देखते हैं कि मैं लंच टाइम पे कर पाती हूँ या नहीं, और टाइमली घर निकल पाती हूँ या नहीं। आज नहीं चल रहा है नेट सुबह से, आके पता नहीं क्या किया है मैंने। जब वो सो रही थी सुबह, तब मेरे को उसको छोड़ के आना पड़ा। उसने मुझे देखा भी नहीं जाते हुए। आज बहुत मिस कर रही हूँ मुझे। बहुत मुश्किल है। फाइनली ऑफिस एंड हुआ।
अब घर जाऊँगी, कुकू से मिलूँगी और रह रह के बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गया है कुकू से मिलने की, क्योंकि मम्मा बता रही थी आज वो ठीक से सोई नहीं और बीच बीच में क्रैंकी हो रही थी, तो बस तब से मेरा मन ऑफिस में लग ही नहीं रहा था और मेरे को ये था कि मैं ऑफिस से फटाफट घर जाऊँ, कुकू से मिलूँ। तो ऊबर कर लिया है मैंने बुक और टाइम पे हूँ मैं, 5:45 हो रहे हैं, तो बस फटाफट से घर जाना है, कुकू से मिलना है। सो सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला है। मैं टाइम पे तो निकल गई हूँ, अभी हो रहे हैं 5:45। तो मेरा जो टारगेट टाइम है वो है और घर पहुँचना 6:30 बजे तक, और रास्ते में हो रही है कीचड़ बहुत ज़्यादा क्योंकि बारिश। अब पता नहीं मैं टाइम पे पहुँच पाऊँगी या नहीं, चलो देखते हैं। बाकी कुकू मेरा वेट कर रही है, देखा मुझे उससे ज़्यादा मैं वेट कर रही हूँ उससे मिलने का, मुझसे फटाफट से मिलेगी। ये पापा छेड़ा का ट्रैफिक है जो किसी कुंभ के मेले से कम नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि भैया ये ई रिक्शा की वजह से ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना। टाइम हो रहा है 6:25 और मुझे 6:30 बजे तक घर पहुंचना था, और ये ट्रैफिक है जो कि मुझे जाने नहीं दे रहा है टाइम पे। फिर पता नहीं मैं 6:30 बजे तक घर पहुंच पाऊँगी या नहीं, कोशिश मेरी पूरी है, देखते हैं। अभी भी है 3-4 किलोमीटर का रास्ता, बस चलते हैं। टाइम को बीट नहीं कर पाई और टाइम मुझसे जीत गया। बाकी मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और बस जल्दी से पहले फ़्रेश होती हूँ और फिर कुकू से मिलती हूँ, अदरवाइज़ कुकू मुझे छोड़ेगी नहीं। नींद आ रही है इसको, पर मैं सोने नहीं दूँगी। सोने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, खाने भी नहीं देंगे, गुदन करेंगे, गुदन धक की चिक्की, थक की चिक्की, थक की चिक्की, था। मी वर्सेस टाइम, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बीइंग अ मदर आप हमेशा टाइम के अगेंस्ट फाइट करते हो। आप कोशिश करते हो कि हर चीज़ को आप टाइम बाउंडेशन में करो, हर चीज़ को टाइमली करो, और जो भी आपके जितने भी टास्क हैं वो सारे कंप्लीट हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो जैसा हम सोचते हैं वैसा तो कभी नहीं होता, और स्पेशली मैं जिसका हमेशा पोपट होना होता है। बट स्टिल सम हाउ आई मैनेज्ड। मैं किचन में मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया था, मैं ऑफिस बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंच गई थी 9:30। उसके बाद मैंने लंच टाइम पे कर दिया था, देन मेरा काम वाइंड अप हो गया था 5:30, फिर मैं 5:45 तक ऑफिस से निकल गई थी। बट सम हाउ मैं लेट हो गई घर पहुंचने के लिए, तो यहाँ पे मैं चैलेंज जो है मैं पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि रास्ते में बारिश, इंद्रदेव मेहरबान हो गए थे, तो कोई राइट, कोई लेफ़्ट, कोई पीप, कोई पा, बहुत ज़्यादा शोरगुल, और रास्ते में इतना कीचड़, बस ऐसा लग रहा था कि आज तो गए। बट किसी तरीके से कोशिश करी और घर पहुंची, 2-10 मिनट लेट पहुंची। पर इस चीज़ से मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि वर्किंग मदर्स के लिए चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट होती हैं, और मेरे जैसे कितनी ही वर्किंग मदर्स होंगी जो सेम डेली रूटीन फॉलो करती हैं। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं घड़ी की सुई के साथ, वो टिक 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 टिक, और आपका हर एक टास्क। तो मुझे जो आज फील हुआ वो ये था कि टाइम के हिसाब से चलना ज़रूरी है, पर आप वक्त को नहीं बांध सकते और आप परफेक्ट नहीं हो सकते हो। तो बीइंग अ मदर इज़ एनी विच वेज सो ब्यूटीफुल, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोई बात नहीं होता, जितना आप कर सकते हो आप अपना 100% दे रहे हो, वो आपको और आपके बेबी को पता है, किसी को बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे द मिसफिट मॉम को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।